ये बाड़मेर शहर में माजीसा का बहुत बड़ा भव्य मंदिर है, जहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं का, भक्तों का सुबह शाम लोग दर्शन के लिए आते हैं। कुछ दिन पहले वहाँ चोरी हो गई, वहाँ गहने भी चोरी हो गए मंदिर में। उसको लेकर के वहाँ के भक्तों में बड़ा आक्रोश था। जिस दिन चोरी हुई उसी दिन मेरे को फ़ोन भी किया। मैंने एसपी साहब, कलेक्टर साहब से बात की लगातार। इस प्रकार की चोरी की घटना होना निंदनीय है और तुरंत ही स्पेशल टीम लाना चाहिए। तो उन्होंने अलग से टीमें गठित भी कर दी, जैसा कि आज डिप्टी साहब ने हमारे को बताया, एडीसी साहब ने बताया। और पुलिस और प्रशासन लगातार इसमें लगा हुआ, क्योंकि चोरी होना अपने आप में एक हमारे शहर में बड़े अशांति का प्रतीक है। हम सब मिलकर के इन चोरी की जितनी भी वारदातें हैं उनके ऊपर लगाम लगाएंगे पुलिस प्रशासन के माध्यम से। और लगातार पुलिस भी संवेदनशील है। अभी हम सबको आश्वस्त किया है कुछ ही दिनों में, चूँकि स्पेशल इसके लिए हमने टीमें भी बनाई, कुछ ही दिनों में चोरी की वारदातों को खुलासा करेंगे और संबंधित जो भी चोर हैं, जो वारदात में लिप्त जितने भी लोग हैं, उनको सलाखों के पीछे ला करके हम आप लोगों को सूचित करेंगे। इसलिए ये हम सबसे जुड़ा हुआ विषय है कि किसी मंदिर में चोरी होना और आभूषण चोरी होना एक निंदा का विषय है। इसलिए हम सब मिल करके शामिल होकर के इन संवेदनशील विषयों में और प्रशासन का सहयोग लेते हुए इन घटनाओं पर विराम कैसे दे सकें, ये हम सामूहिक प्रयत्न करें। लगातार पूरे बाड़मेर में चोरियां हो रही है, ये कहीं ना कहीं पुलिस पे सवालिया निशान खड़े हो। देखिए, हमने यही बात की थी, लगातार चोरियां होना ठीक नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारे को ये आश्वस्त किया है कि इसके लिए हमने अलग से टीमें गठित की है। वो टीमें केवल इन चोरों को स्कैन करके, उनका लोकेशन निकाल के और जो भी CDR वगैरह निकाल के उनको जल्द ही गिरफ्तार करके, और जो चैन गैंगें होती है, अलग अलग उनकी गैंगें जुड़े होते, तार जुड़े होते, उन सबको उनको लोकेट करके और कैसे ही जल्दी ही आकर के ला करके उनको गिरफ्तार करेंगे, ऐसा हमारे को आश्वस्त किया। आपने गश्त बढ़ाने की भी मांग की है, क्योंकि कई इलाके ऐसे जहाँ पर कोई पुलिसकर्मी रात को बिल्कुल, हम सबने सामूहिक रूप से यही मांग की है, गश्त भी बढ़ाई जाए और जितनी भी चोरियां हुई है उन चोरियों के लिए स्पेशल टीमें गठित करके और जल्दी ही उनको सलाखों के पीछे लाया जाए। क्योंकि ये आम जनता में जब आक्रोश है, तो ये मंदिरों में जो चोरी होना हम सबके लिए चिंता का विषय है। हम सब मिल करके पुलिस का और प्रशासन का भी सहयोग करेंगे और पुलिस और प्रशासन लगातार इस काम में लगा हुआ है और जल्द ही ये गिरफ्तारी इनकी होगी। सर, थोड़ी देर पहले थोड़ी देर पहले आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट हुई थी जिसमें आपने लिखा कि पोखरण में बूचड़ खाना पकड़ा गया है, जहां पर गायों को काटा जा रहा है। क्या जानकारी मिली थी? देखिए, पोखरण में कुछ देश विरोधी ताकतों ने, अराजक तत्वों ने गायों की हत्या की, उनके अवशेष पकड़े गए, मांस और खाले और सींग ऐसे पकड़े गए और प्रशासन ने दस्तयाब भी कर लिया है कुछ बदमाशों को। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पोखरण को हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। यहां का हिंदू समाज संगठित और मजबूत है और हम शासन प्रशासन के सहयोग से वो जो भी आरोपी है, देशद्रोही है, गो हत्यारे हैं, उनको जल्द ही सलाखों के पीछे हम डालेंगे और इस पोखरण को पाकिस्तान नहीं होने देंगे। समूचे क्षेत्र में इस प्रकार की क्रांति और जागरण आया हुआ है कि यह जो घटनाएं लगातार बॉर्डर के ऊपर घटित हो रही है, हमारा भारत पाकिस्तान का यह सीमा का क्षेत्र अति शांतिप्रिय था और असंवेदनशील बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है कुछ बाहर के गद्दारों द्वारा, इसको तुरंत सरकार के माध्यम से कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन है सर बाहर के गद्दार? वो कुछ ही दिनों में आ जाएगा। जब सबको गिरफ्तार करेंगे तब आप लोगों के सामने भी सबके नाम आ जाएंगे। हाल ही में सीमा विस्तार हुआ है बाड़मेर, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जनता की मांग के अनुसार इस सीमा विस्तार हुआ है, सरकार ने किया है, जनता की मांग के अनुसार किया है, जो किया वो सही किया। तो धोरीबिना में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं पूर्व मंत्री, और क्या कुछ? देखिए, सबका अपना अपना काम है, सरकार अपना काम करेगी और विपक्ष अपना काम करेगा, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कुछ जो लोग हैं जाति विशेष के बताए जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है? देखिए, सब प्रकार के वाद चलते हैं यहाँ, तो इसलिए कुछ लोग इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं, परंतु सरकार एकदम जनता की आवाज़ के अनुसार, जनता की मांग के अनुसार काम कर रही है। ठीक है, मुकेश जी बाइट करो।